आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय माता दी। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर। दोस्तों, आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो विषय है कि हम अपने लिए गुरु कहाँ ढूंढें, कैसे ढूंढें। क्या हमें अध्यात्म की दुनिया में जब हम कदम रखते हैं तो क्या गुरु धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। और एक, क्या हमें बिना गुरु के ही अपनी तपस्या जो है वो शुरू कर देनी चाहिए? क्या हमारे जीवन में एक गुरु की ज़रूरत होती भी है? इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इस विषय के ऊपर चर्चा करें दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके वो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो वीडियोस मेरी आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए और उनको आध्यात्म के बारे में सही जानकारी जो है वो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पर मेरा निवेदन है, बार बार मैं अपनी वीडियोस में कहता हूं कि विषय जो है उसकी जो गूढ़ता है वो तभी समझ आती है जब आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप बीच बीच में स्किप करके देखेंगे तो आपको विषय जो है वो समझ नहीं आएगा। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप कोई सिद्धि साधना करना चाहते हैं या आप अध्यात्म की दुनिया में जब आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि YouTube पे इधर उधर वीडियोस देखते हैं, गुरुओं को ढूंढते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, वो कौन सी साधनाएं दे रहे हैं। सबसे पहले आपके मन में यही प्रश्न आता है कि अगर हम कोई साधना करते हैं या किसी भी इष्ट जिसके साथ आपका जुड़ाव है उसका पूजा पाठ करते हैं या उसकी कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या हमें गुरु की ज़रूरत है? ये प्रश्न मेरे दिमाग में भी आया था और आपके दिमाग में भी आया होगा। तो इसके ऊपर अलग अलग गुरुओं के अलग अलग मत हैं। तो मेरा मत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा वर्षों का अनुभव रहा है। दोस्तों, मैं भी बहुत सारे गुरुओं के साथ भटका हूँ और बहुत सारे गुरुओं के पास जाता था। 2-4 साल एक गुरु के पास जाना, फिर 2-4 साल के बाद मन भर जाता था। तो ऐसा क्यों हुआ वो आपको आगे समझ आएगा। तो सबसे पहले ये है कि गुरु की आवश्यकता कितनी होती है। गुरु अगर आपके साथ हैं, क्योंकि गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु की आवश्यकता है भी है और गुरु की आवश्यकता नहीं भी है। क्योंकि मान लीजिए कि आप कोई सिद्ध तांत्रिक है या कोई सिद्ध पुरुष है या कोई भगत है, उनको आप गुरु बनाते हैं, या फिर अगर आपकी सोच है कि केवल वो ही गुरु होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, ये बात सही है कि अगर किसी ने सच में किसी देवी देवता की सिद्धि कर रखी है तो वो जो मंत्र या दीक्षा आपको देता है, अब वो दीक्षा जो है कई प्रकार की होती हैं। कई जो गुरु हैं वो क्या करते हैं कि अपने शिष्य के कान में उस मंत्र को 2-3 बार अपने मुख से फूंकते हैं और शिष्य उस मंत्र को याद कर लेता है। क्योंकि वो मंत्र सिद्ध होता है तो जैसे वो उसको जपना शुरू करता है और कुछ दिन में ही वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। कई गुरु जो हैं 3 बार पीठ को थपथपाते हैं। कई, जैसे ज़्यादातर चौकियाँ होती हैं देवी की, माता महाकाली की, माता दुर्गा की, तो वहाँ पर स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी को भी अगर माता की चौकी आती है तो वो जब आगे नामदान देते हैं तो वो जब अपने शिष्य के सर पर हाथ रखते हैं तो आपने देखा होगा वीडियोस में भी कि एकदम उसको चौकी आना शुरू आ जाती है। तो जो शक्ति गुरु के साथ चल रही होती है वो बहुत जल्द अपने शिष्यों के साथ चलना शुरू हो जाती हैं। जैसे एक गुरु किसी की भलाई कर रहा है, चौकी चला रहा है,
लोगों के संकट काट रहा है, वैसे ही उसके शिष्य भी आगे करना शुरू कर देते हैं। कहने का भाव ये है कि मेहनत तो उनके गुरु ने की होती है, लेकिन उसका फल जो है वो आगे उसके शिष्य भी उठाते हैं। तो ये काफी हद तक सत्य ही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि केवल वो ही गुरु होते हैं संसार में। अगर आप कोई आपके गांव में सीधा साधा कोई ज्योतिषा आचार्य है जो केवल ज्योतिष के बारे में ही लोगों को बताते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो उनको भी आप गुरु मान सकते हैं, उनसे भी आप मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। पर वहां पर क्या फर्क होगा कि वहां पर आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। दैहिक गुरु तो आपने अपना लिया, क्योंकि दैहिक गुरु तो महामाई को भी अपनाना पड़ा था, वो भी बिना गुरु के नहीं चल सकी थी। तो मेहनत तो उनकी अपनी थी। लेकिन अगर हम कोई किसी पंडित को अपना गुरु बना लेते हैं तो फर्क इतना ही होगा कि किसी सिद्ध तांत्रिक साधक को या फिर हम किसी भगत को अपना गुरु बना लेते तो वहां मेहनत थोड़ी कम करने पड़नी थी। और अगर हम किसी पंडित को अपना गुरु बनाते हैं जो तंत्र विद्या के क्षेत्र में नहीं है, लेकिन है तो वो हमारे गुरु ही, पर यहाँ पर हमें स्वयं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे माता पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया है, उनको भी कई लोग गुरु बनाते हैं, क्योंकि वो माँ हमारी प्रथम गुरु होती है, पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं, जो इस संसार में हमको लाते हैं और इस संसार की हर चीज जो है शुरू से अंत तक हमें सिखाते हैं। तो उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। कोई अच्छा मित्र जो जिंदगी में आपको अच्छा गाइड करता है, जो आपके अच्छे में है बुरे में नहीं है, वो भी आपका गुरु ही है। तो गुरु का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा तांत्रिक, कोई सिद्ध गुरु या फिर कोई साधक भगत ही गुरु बन सकता है। जो हमारे टीचर्स हमें शिक्षा देते हैं, स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाते हैं, वो भी तो हमारे गुरु ही होते हैं। अगर आपने सिर्फ एक मंत्र दीक्षा ही लेनी है और खुद मेहनत करनी है, तो आपके स्कूल में कोई हिंदी या संस्कृत के टीचर हो, वो भी आपको दीक्षा दे सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो गुरु जो है, अब उसका चयन कैसे करना हमने गुरु का। दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारे गुरु हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो सारे गलत हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें वो हमको यूट्यूब वीडियोस में बताते हैं, आप लोग उनकी वीडियोस को फॉलो करो। और अगर आपको कोई गुरु अच्छा लगता है उनमें से, आप जाइए, दो चार गुरुओं के पास जाइए, 2-3 साल लगातार जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बार ही गए तो गुरु जो हैं वो आपके साथ बहुत प्रेम भावना से बोलेंगे या आपके गले का हार हो जाएंगे और पहले दिन ही आपको कोई दीक्षा या शिक्षा दे देंगे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये समझ लीजिए वो कोई गोली गुरु है, वो आपको भ्रमित करना चाहता है और उसके पास कुछ नहीं है। गुरु जो है वो भी अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं उसी तरह जैसे उनकी उनके गुरुओं ने ली होती है। वो पहले आजमाते हैं कि जो विद्या मैं इस व्यक्ति को दूंगा, क्या ये उसके काबिल है भी या नहीं। और अगर वो हमसे कठोरता से बोलते हैं, मेरे साथ भी ऐसे होता था कि अगर वो कठोरता से बोलते हैं, हमारी तरफ देखते नहीं हैं, हम बार बार वहां जा रहे हैं, तो हम समझ लेते हैं कि ये अच्छा गुरु नहीं है। पर कई बार देखा गया है कि वही गुरु जो है, जब आप बार बार जाते हैं, एक उनके साथ संबंध बनाते हैं और देखने में जो साधारण सा व्यक्ति लगता है, वो आपको इतनी बड़ी सिद्धि दे जाता है कि कुछ ही दिनों में आपको बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाती है और आप स्वयं की गद्दी लगाने में सक्षम हो जाते हैं, लोगों का भला करने में सक्षम हो जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं और मोक्ष का राह भी वो आपको दिखा जाते हैं। और कई गुरु होते हैं बहुत मीठा मीठा बोलते हैं पहले दिन से ही, लेकिन 6 साल हो गए हैं उनके पास जाते, 7 साल हो गए हैं, उनके पास खुद कोई सिद्धि होगी तो वो किसी को कोई सिद्धि दे पाएंगे ना। तो इससे बेहतर है कि ऐसे गोली गुरु के पास जाने से आप अपने स्कूल के किसी टीचर के पास, किसी योग्य पंडित के पास या अपने माता पिता से ही दीक्षा ले लें, क्योंकि मेहनत तो आपको स्वयं ही करनी है। और गुरु का जब हमने चयन करना होता है, तो
गुरु जो है, एक मैं आपको बहुत गूढ़ रहस्य बता रहा हूं। जिस व्यक्ति के पास जाकर आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, यानी कि आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है मेरे कंफर्ट जोन में है। जैसे आप किसी व्यक्ति के पास गए तो वहां जाकर आपको सेफ लगता है और ऐसा लगता है कि ये मेरा कंफर्ट जोन का व्यक्ति है, जो बात मैं कहूँगा ये मान जाएगा और अगला भी आपको रिस्पॉन्स देता है। शायद इस तरह का व्यक्ति जो है वो आपका गुरु बनने के लायक नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, जो जिससे आपको डर लगता है और आपको वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि उसके अंदर गुरु की कुछ क्वालिटीज हैं, उसमें इतनी योग्यता है कि आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो आपके कंफर्ट जोन में भी नहीं है। इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो आपको एक ना एक दिन मोक्ष की राह पर डालेंगे ही डालेंगे, और आपको सिद्धि साधना कैसे करनी है उसका ज्ञान जो है वो सही ज्ञान आपको देते हैं। तो इस तरह के लोग ही जो हैं वो आपके गुरु बनने में सक्षम हैं। जो व्यक्ति आपको लगता है कि मेरे कंफर्ट जोन का है, बहुत मीठा मीठा बोलता है, लेकिन कई सालों से जिसने आपको अपने पीछे लगाया हुआ है, वो व्यक्ति आपका योग्य गुरु नहीं बन सकता। और जो गुरु जिनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक होती है और आपको लगता है कि मैं इनके कंफर्ट जोन से बाहर हूँ, इतना बड़ा गुरु मुझे क्यों दीक्षा देगा, या मुझे क्यों मोक्ष की राह पर डालेगा, तो वही व्यक्ति जो है वो आपको इतनी बड़ी सिद्धि, इतना कुछ जिंदगी में दे जाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज की मेरी छोटी सी वीडियो कि हम अपने गुरु को कैसे ढूंढें, जो मेरा अनुभव है सालों का, जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आया और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।